बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और आप सभी का वेलकम बैक हो गया फेसबुक एड्स कोर्स सीरीज के पार्ट 6 के अंदर। आई नो आप लोग सोच रहे हो उसामा भाई पुराने 5 पार्ट्स किधर गए हैं। अगर आप पहली बार आ गए हो, ये चेहरा अगर पहली बार देख रहे हो और इस वीडियो पे पहली बार लैंड हो गए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दिया है। ये स्क्रीन पर आपको पिछले 5 पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। ये अगर आपने मिस कर दी हैं, जाओ उस लिंक पे क्लिक करो प्लेलिस्ट पे और सारी वीडियोस तरतीब के साथ आप देख सकते हो। और इस वीडियो में आज पार्ट 6 है, हम बात करेंगे कस्टम ऑडियंस एंड रीटारगेटिंग की। कस्टम ऑडियंस होती क्या है और उसको हमने रीटारगेटिंग के लिए कैसे यूज करना है, ऑडियंस कैसे बनाई जाती है, लुक अलाइक ऑडियंस की भी हम बात करेंगे। ये सारा कुछ इस लेक्चर में इन डेप्थ डिटेल से आज आपको सीखने को मिलने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आई नो सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार आ गए हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो। साथ नोटिफिकेशन बेल आपने लाजमी ऑन करना है ताकि आपको फेसबुक एड्स का जो हमारा ये कोर्स चल रहा है इसके नेक्स्ट पार्ट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कस्टम ऑडियंस की, लुक अलाइक ऑडियंस की, या फिर हमने वो ऑडियंस जो है उसको हमने जो बनाया है उसको रीटारगेटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उन लोगों को जिन लोगों को नहीं पता कि ये मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, रीटारगेटिंग, ये कौन सी बला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे क्रिएट करनी है और उसका हमें फायदा क्या होगा, हम किस मकसद के लिए उसको क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझो जी, कस्टम ऑडियंस है या आपकी लुक अलाइक ऑडियंस है, वो हम कैसे बनाते हैं और उसका मकसद क्या है। मान के चलते हैं मैंने 100 बंदों की दावत की एक रेस्टोरेंट के ऊपर और मैंने एक शर्त रखी कि जिस बंदे ने उस दावत पे आना है उस बंदे ने एक फॉर्म फिल करना है और उस फॉर्म में उसने अपना नाम, नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें देनी है, फिर वो आ सकता है दावत के ऊपर। तो उस इनविटेशन पे आने के लिए हर बंदा, जो 100 बंदा आएगा, वो नाम, नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर डाल के आएगा। तो मैं उनका जो डाटा होगा 100 बंदों का वो कलेक्ट कर लूँगा। मैं उस डाटे का यूज़ करूँगा उनको ऐड दिखाने के लिए, टारगेटिंग करने के लिए, अपनी चीज़ को बेचने के लिए, ठीक है। अब वो जो डाटा मेरे पास आ चुका है, ईमेल, फ़ोन नंबर, नाम, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं दूंगा फेसबुक को, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँगा और उसको टारगेट करूंगा उन लोगों को। इसके साथ एक टर्म मैंने और बोली थी, लुक अलाइक ऑडियंस। वो क्या होती है, मान के चलो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना 2000 पीस बेचा है पिछले 1 महीने के अंदर अपनी प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। अब 2000 पीस जिन लोगों को मैंने बेचा है, मैं चाहता हूं कि परचेज करने वाला जो 2000 बंदा था उससे मिलता जुलता और 1000, 2000, 3000, 5000 बंदा मुझे मिल जाए, सेम टू सेम उसके जैसा ही, ठीक है, ताकि वो भी चीज़ को परचेज कर ले। मान के चलो मुझे अगर टीथ वाइटनिंग सीरम पसंद है ना, मुझे ऑनलाइन में परचेज करता हूँ, तो मेरा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला जो कि सेम कैटेगरी का है, जो कि सेम इस तरह की चीज़ों को लाइक करता है, फेसबुक उस बंदे को ऐड दिखा देगा। इसको बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, आपसे मिलती जुलती ऑडियंस। सुनने में चीज़ें बहुत मज़े की लग रही हैं कि यार हमने डाटा यूज़ करना है, लोगों को टारगेट करना है और उस ऑडियंस से मिलती जुलती ऑडियंस को हमने रीटारगेट करना है और अपनी चीज़ को बेचना है। ये तो बड़े मज़े का काम है। आई नो आप बोर हो रहे होगे, लेकिन ये चीज़ें बताना ज़रूरी हैं आपको बच्चों की तरह, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सीख कर अर्न करो, इसकी सर्विसेज दो और पैसा कमाओ। मेन मकसद है पैसा कमाना। बहुत सारे लोग हैं जिनको फेसबुक मार्केटिंग नहीं आती, वो डिफरेंट बंदों को हायर करते हैं। आगे इस स्किल का आपने यूज़ करना है और इसको आगे बेचना है और पैसा कमाना है। सर्विसेज दो, लोगों को बोलो मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ, मुझे ऐड चलानी आती है और मैं आपको आगे सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। मेरे से सीखो, किसी से सीखो, जिसकी समझ आती है आप जाओ जाके लाजमी सीखो। आई होप सो चीज़ें क्लियर आउट होंगी। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और चीज़ों को अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखते हैं कि ये कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस होती किधर है, कैसे बनानी है और नेक्स्ट फर्दर इसको क्रिएट कैसे करना है और उसको रीटारगेटिंग में यूज कैसे करना है, ऐड कैसे उसकी हमने चलानी है। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। और बाय द वे इधर मैं ऐड करता चलूं, अगर आप लोग चीप रेट पे बेस्ट ऑथेंटिक प्रॉक्सीज परचेज करना चाह रहे हो, मेरी नजर में सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप लोग मेरे से पूछ रहे हो सामा भाई आप कौन सी प्रॉक्सी का यूज करते हो, तो भाई वो है प्रॉक्सी सेलर। कुछ लोग टिकटॉक शॉप के लिए यूज करते हैं, कुछ अमेजोन के लिए, पेपाल के लिए,
फेसबुक अकाउंट्स हमारे डिसेबल हो जाते हैं, डिफरेंट पर्पसेस आपके हो सकते हैं। आप जिस मकसद के लिए भी यूज करना चाहो तो इधर आपको आल टाइप्स ऑफ प्रॉक्सी देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले इधर IPv4 है, IPv6 प्रॉक्सी है, ISP प्रॉक्सी है, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है और मोबाइल प्रॉक्सी आपको देखने को मिल जाती है। अब प्रॉक्सी परचेज करना बहुत सिंपल है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइन अप लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इधर से आकर आपने प्रॉक्सी सेलेक्ट करनी है जो भी आप परचेज करना चाह रहे हो। लाइक एग्जांपल के लिए इधर से मैंने प्रॉक्सी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ड्यूरेशन आ जाएगी, आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए परचेज करना है और नेक्स्ट नीचे आपको एक अदद प्रोमो कोड का ऑप्शन नजर आएगा। तो इधर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज करना है SAMA15। अगर ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो भाई IPv4, IPv6, ISP प्रॉक्सी और मोबाइल प्रॉक्सी के ऊपर आपको 15% ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉक्सी खरीदते हो तो उस पर 39% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेरा प्रोमो कोड लाजमी आपने यूज करना है ताकि आपको डिस्काउंट्स मिल जाएं। और सबसे बेस्ट प्रॉक्सी जो है वो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है। अगर आप टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हो और Amazon पे काम कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने रेजिडेंशियल प्रॉक्सी यूज करनी है। इस पे आपको 39% ऑफ एक तो मिल रहा है, दूसरे नंबर पे इससे आपका अकाउंट सिक्योर चलेगा, कोई भी सस्पेंशन नहीं आएगी, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। तो भाई वेट किस चीज का करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साइन अप लिंक भी दे दिया है, प्रोमो कोड भी दे दिया है, जाओ जाके अभी प्रॉक्सी परचेज कर लो। बहुत शुक्रिया। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं और इधर मैंने अपना फेसबुक का एड अकाउंट ओपन कर लिया है। आपने भी सेम लाइक अपना एड अकाउंट ओपन करना है, क्रिएट पे जाना है और जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे आपसे चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव करने को पूछेंगे। तो नॉर्मली आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है आपने वो चूज करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका मकसद है, कौन सा आपने चूज़ करना है, ये प्रीवियस पार्ट 5 में मैंने आपको बहुत डिटेल से सिखाया है। अगर आपने पार्ट 5 मिस कर दिया है प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से जाकर आप देख सकते हो। अब इधर से मैं सेल्स का ऑब्जेक्टिव चूज़ करता हूँ, कंटिन्यू पे जाएंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे नेक्स्ट हमारा कैंपेन ओपन हो जाएगा। अब आपको पता है कैंपेन में 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। पहला कैंपेन लेवल, दूसरा एड सेट लेवल, थर्ड होता है एड लेवल। हम जाएंगे एड सेट लेवल के ऊपर क्योंकि हमने जितनी भी टारगेटिंग करनी होती है, जिस ऑडियंस को दिखानी है, ये सारा कुछ एड सेट लेवल के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। अब एड सेट लेवल पे हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमने जाना है ऑडियंस वाले पार्ट के अंदर। ऑडियंस में आप लोग इधर देख सकते हो मेरे पास एक ऑलरेडी कस्टम ऑडियंस मैंने क्रिएट की हुई है अली ऑडियंस के नाम से। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि मेरा एक दोस्त है जो कि लेडीज सूट बेचता है, हमने उसकी ऑडियंस को यूज़ किया था रीटारगेटिंग के लिए। सो सेम लाइक आप भी बना सकते हो, कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने उसको यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर आपको शो मोड सेटिंग्स में अगर आप आते हो और इधर आपको डिटेल्ड टारगेटिंग में आपको सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन एक मिलता है। आप इधर सेव ऑडियंसेस में आओ, आप इधर से जो है वो अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करो, जो भी आप ऑडियंस सेव करना चाह रहे हो इधर से आप सेव कर सकते हो। बट हम इधर से नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑडियंस को सेव कैसे करना है। सबसे पहले इधर आपने आल टूल्स पे जाना है, लेफ्ट साइड पे आल टूल्स पे आप क्लिक करोगे, इधर आपको एक ऑप्शन नीचे को देखने को मिलेगा जी ऑडियंसेस का। आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा, आप ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। नीचे आपने अगर एडवर्टाइज के सेक्शन में देखोगे तो इधर ऑडियंस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। हमने सबसे पहले अपनी ऑडियंसेस को क्रिएट करना है, पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसकी ऐड कैसे चलानी है, उसको ऐड के लिए कैसे यूज़ करना है वो बात की बात है। आप इधर चेक कर सकते हो हमारे पास एक ऑडियंस सेव है अली ऑडियंस के नाम से, और इधर जो है वो मैंने कोई भी इसका लेबल नहीं लगाया हुआ और रेडी है अवेलेबिलिटी इसकी। अब हमने देखना है जी हमने अपनी ऑडियंस को क्रिएट कैसे करना है। ऊपर आप लोग चेक कर सकते हो एक मुझे एरर आ रहा है, मैक्सिमम ऑडियंस रिटेंशन हैज़ इंक्रीज्ड फॉर परचेज्ड इवेंट, यू कैन नाउ सेट ऑडियंस रिटेंशन टू मैक्सिमम 730 days when you select purchase event in your website and app activity custom audience। वो मुझे 730 days का बोल रहा है, उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो। तो इस एड अकाउंट के ऊपर तो हम जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर आप चेक करो इधर क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो मैं जैसे क्या करता हूँ डिफरेंट कोई ऐड अकाउंट ओपन करता हूँ और उस पर हम देखते हैं कि कैसे हमने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है। अभी मैंने अपना एक दूसरा ऐड अकाउंट ओपन किया है, उसमें आप लोग क्लियरली चेक कर सकते हो मैंने 2 ऑडियंसेस इधर कस्टम क्रिएट की हुई हैं, एक लुक अलाइक है और दूसरी वेबसाइट कस्टम ऑडियंस के नाम से है। और ऊपर आप लोग चेक करो क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन भी आ रहा है। आपके केस में भी जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करने के लिए आओगे तो इधर ये ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसको ड्रॉप डाउन करना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन करोगे आपको 3 ऑप्शन इधर आ जाएंगे। पहले नंबर पे कस्टम ऑडियंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बहुत डिटेल से बताया कि क्या है।
दूसरे नंबर पे लुक अलाइक ऑडियंस, ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है क्या है। अब हम इधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। और नीचे आ रही है सेव्ड ऑडियंसेस, जो आपने सेव्ड की हुई हैं। सो हम पहले नंबर पे हैं जी कस्टम ऑडियंस पे आते हैं कि कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये एक पॉपअप विंडो छोटी सी ओपन हो जाएगी। अब ये कह रहा है जी चूज़ एक कस्टम ऑडियंस सोर्स, अपना सोर्स बताओ कि किस सोर्स से आप ऑडियंस क्रिएट करना चाह रहे हो। अब सोर्स क्या है पहले वो समझ लो। जो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था ना, हमारे पास डाटा होता है कस्टमर का, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, उसको हम सोर्स बोलते हैं। अब आपका सोर्स क्या है, आपने मेटा को बताना है आपका डाटा किधर से आप लेकर आ रहे हो। मान के चलो मैं इसको बोलता हूँ जी मेरा सोर्स है मेरी वेबसाइट, मेरी एक वेबसाइट है कट डेंटल केयर के नाम से, जिधर मैं टीथ वाइटनिंग का सीरम बेचता हूँ, इधर आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। अच्छा, ये मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर कट डेंटल केयर के ऊपर जो भी ऑडियंस आई है मैं उसकी कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनानी है वो देखते हैं। वेबसाइट पहले सेलेक्ट की, सोर्स में आकर आपकी इधर से कोई भी डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं आपकी अगर वेबसाइट नहीं है तो, बाकी भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वेबसाइट देखते हैं, उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप वेबसाइट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब आपका ये सोर्स पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का सोर्स क्या है। तो मेरी वेबसाइट का सोर्स है जी मेरा पिक्सल, ठीक है। अब ये मैंने डिफरेंट ऐड अकाउंट ओपन किया हुआ, ये उसका पिक्सल शो कर रहा है, गैराज ऑनलाइन डाटा सेट पिक्सल के नाम से है। ये मेरा वो कट डेंटल केयर वाला पिक्सल नहीं है, क्योंकि उसका ऐड अकाउंट में हम क्रिएट कस्टम ऑडियंस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से मैंने ये ऐड अकाउंट ओपन किया है। सो इधर से आपने अपना सोर्स सेलेक्ट किया है, मतलब अपनी वेबसाइट का पिक्सल सेलेक्ट करना है। इवेंट पे आपने आकर बताना है कि कौन सी ऑडियंस को आप जो है वो दिखाना चाह रहे हो अपना ऐड। मान के चलो जी मैं इसको बोल रहा हूँ जी ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है मैं उन लोगों की कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। मान के चलो मेरी कट डेंटल केयर की जो वेबसाइट है उसके लास्ट 30 डेज में जिन लोगों ने विजिट किया है मैं उनको अपनी ऐड दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स पे क्लिक करूंगा और इधर से ऑडियंस रिटेंशन पे आके डेज पूछ है तो मैं इधर 30 डेज करूंगा कि लास्ट 30 डेज में जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं सिर्फ उनकी ऑडियंस मैंने क्रिएट करनी है। इधर अक्सर लोग पूछते हैं कि सर 30 डेज करें, 15 दिन करें, 120 दिन कर दें, या मैक्सिमम कितने दिन कर सकते हैं। आई थिंक सो मैक्सिमम आप इधर से जो है वो 730 डेज कर सकते हो, ये नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता। आपने ऑडियंस रिटेंशन पहले लोगों का बहुत कम है, लोगों को याद ही नहीं रहता जो चीज़ देखी है, अब 10-15 दिन गुजर जाए तो वो माइंड से निकल जाती है। तो आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन का यूज़ करना है, या उससे भी अगर बहुत एंड तक भी जाओगे तो आपने 30 डेज़ का यूज़ करना है। तो मैं 30 डेज़ का ही ऑडियंस रिटेंशन रखता हूँ इधर। उसके बाद आपने इधर से इंक्लूड एक्सक्लूड अगर करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं इसको लाजमी करूंगा कि एक्सक्लूड पीपल, उन लोगों को एक्सक्लूड करो जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज कर लिया हुआ है मेरी वेबसाइट पे आके। मान के चलो मेरी वेबसाइट पे अगर लास्ट 2000 ऑर्डर आया है, ठीक है, लास्ट मंथ के अंदर 30 डेज़ के अंदर, तो मैं उन 2000 लोगों को अब दोबारा परचेज नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। वैसे करवा सकता हूँ लेकिन अभी तक नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा जी इवेंट पे आऊँगा और मैं इधर से कर दूंगा जी पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेज, या विजिटेड बाय टाइम स्पेंड, या परचेज का एक इवेंट आएगा। अभी तक वो परचेज का इवेंट नहीं आ रहा क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। अगर मेरी वो दूसरी वेबसाइट पर दूसरे ऐड अकाउंट पे जाकर अगर मैं आपको इवेंट दिखाता तो उधर परचेज आ रहा था। तो इधर आपने परचेज वाला इवेंट सेलेक्ट करना है ताकि मेटा जिन लोगों ने परचेज ऑलरेडी कर लिया है वो लोग जो है वो दोबारा ऐड ना दिखाए मेटा उन लोगों को। मान के चलो इधर से मैंने परचेज का सिलेक्ट कर लिया, इधर से मैं हु विजिट स्पेसिफिक पेज कर लेता हूँ। अब ये मेरे से स्पेसिफिक पेज का यूआरएल मांग रहा है, तो आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है, उस प्रोडक्ट का यूआरएल दे देना है। एग्जाम्पल के लिए मेरी जो प्रोडक्ट का यूआरएल था इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ जी कट डेंटल केयर K24 टीथ वाइटनिंग सीरम, ये मेरा यूआरएल था, ये मैंने इसको दे दिया। और मैंने उसको बताया कि इस यूआरएल के ऊपर लास्ट 30 डेज़ के अंदर जिन लोगों ने चीज़ परचेज़ की है, प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, उसको निकाल दो, उन लोगों को ऐड नहीं दिखानी। और ऑडियंस का नाम पूछा है, इधर मैं ऑडियंस का नाम कुछ भी रख लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर ऑडियंस का नाम दे देता हूँ। मैंने ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग लिख ली ताकि मुझे याद रहे कि लास्ट 30 डेज़ का मैंने एक कस्टम ऑडियंस बनाया है, उसमें मैंने परचेज वाले लोगों को एक्सक्लूड किया है। ये मेरी याद दहानी के लिए मैंने ये एक ऑडियंस बना ली है। उसके बाद कोई लेबल देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, दे दो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। इसको आपने क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे योर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड लिखा आ गया है और हमने इसको इधर से सिंपली डन कर देना है और हमारी ये कस्टम ऑडियंस बन चुकी है। आपके सामने है, ये चेक करो, इधर
30 डेज कस्टम एक्सक्लूड परचेज वाली ऑडियंस है, ये हमारी क्रिएट होगी है। और इधर एक्शन पे आकर आप क्रिएट कैंपेन पे जब क्लिक करोगे तो आप इधर से भी जाकर ऐड चला सकते हो। ये तो एक तरीका मैंने बता दिया ना ऐड चलाने का। आप अंदर से जाकर भी जाके अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हो, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी हमने वेबसाइट वाला अपना इवेंट देखा है कि उसकी हमने कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। मान के चलो इधर क्रिएट ऑडियंस कस्टम पे आकर मैं दोबारा वेबसाइट की जगह कस्टमर लिस्ट करता हूँ। आपके पास कोई डाटा है, मान के चलो आपके पास फ़ोन नंबर या ईमेल की एक लिस्ट है कस्टमर की, आप उसको यूज़ करते हुए लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो, तो वो कैसे करोगे? उसके लिए आपने कस्टमर लिस्ट पे आना है, इधर से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसमें कस्टमर का ईमेल, नाम, नंबर, मतलब मल्टीपल चीज़ें होनी चाहिए, फिर ही मेटा उनको टारगेट करेगा। आपको मेटा एक फॉर्मेट भी देता है, आप इधर से फाइल डाउनलोड करके उस टेम्पलेट को चेक भी कर सकते हो। ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। फाइल इधर मैंने जो है वो नोट पैड पे ओपन की है और इधर आप लोग देखोगे कि एक खिचड़ी सी पक गई है, ठीक है। तो आपने इसको एक्सेल फाइल है, इसको आपने एक्सेल के अंदर ओपन करना है। उससे क्या होगा, आपको एक कॉलम की शक्ल में सारा का सारा डाटा मिलेगा। इसको मैं जैसे क्लोज करता हूँ, जैसे ये कॉलम बने हुए हैं ना, नेम का, ईमेल का, फ़ोन नंबर का, सेम लाइक ऐसे मिलेगा। तो आपने उसमें अपना डाटा पुट कर देना है। उसमें डाटा पुट करने के बाद आपने इधर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इधर से आपने आकर ड्रैग चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल को अपलोड कर देना है, जो ऑडियंस को आप टारगेट करना चाह रहे हो, जो आपके पास डाटा है ऑलरेडी। तो इधर से मैं चूज़ पे जाऊँगा, फाइल इधर मैंने अपलोड कर दी है, जो अभी हमने जो है वो मेटा से डाउनलोड की थी। उसके बाद आपने सिंपली से इसको नो पे करके इसको नेक्स्ट कर देना है। फाइल एक्चुअली में खाली है, जिसकी वजह से जो है वो इधर अपलोड नहीं हो पा रही। तो सिंपली आपने जैसे अपलोड करके इसको नेक्स्ट करना है और आपकी जो फाइल अपलोड हो जाएगी, वही ऑडियंस को मेटा अब टारगेट करेगा आपकी ऐड को दिखाने के लिए। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। जब आप नेक्स्ट करोगे अगेन से, फिर आपसे एक्सक्लूड करने को अगर पूछते हैं चीज़ों को तो आप एक्सक्लूड कर दो, अदरवाइज ये डाटा आपने पुट करना है और आपका कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हम जो है वेबसाइट है, ऐप है, ऑफलाइन है, कैटलॉग है, कैटलॉग देख लेते हैं। अगर आपने कैटलॉग क्रिएट किए हुए हैं तो आप कैटलॉग की भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। इसको नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद अगेन से सेम वही प्रोसेस आएगा। इवेंट अपना सेलेक्ट करो, किन लोगों को ऐड दिखानी है। तो मैं इधर से पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, पीपल हु ऐड प्रोडक्ट, तो हम व्यू वाला करेंगे कि भाई जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट को देखी है, ठीक है। इन पास्ट आप 30 डेज को लो, 14 डेज को लो, 15 डेज को लो, आपने खुद करना है। मैं इधर से जो है वो 30 डेज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक्सक्लूड कर लूँगा, किन लोगों को एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ। इधर से आपने इवेंट सेलेक्ट करना है जी, जिन लोगों ने परचेज किया हुआ है, तो पीपल हु परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, तो इसको आपने सिंपल डन करना है। और इधर भी आपने 30 डेज डन करना है। ऑडियंस का नाम बना लो कि भाई आपने जो है वो ये कस्टम ऑडियंस किसकी बना रहे हो, कैटलॉग की। तो इधर हम लिख लेंगे जी 30 डेज कैटलॉग कस्टम एक्सक्लूड परचेज्ड। ये मैंने लिख दिया अपनी याद आने के लिए कि मैंने लास्ट 30 डेज में कैटलॉग का एक कस्टम ऑडियंस बनाया है, जिसमें मैंने परचेज वाले लोगों को एक्सक्लूड कर दिया हुआ है। सिंपल है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और ये आपकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। आई थिंक सो हमारी कोई लिमिट का इशू है। हाँ, इधर हमने जो है वो सोर्स सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसकी वजह से ये क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आपका इधर जो भी कैटलॉग आपने बनाया होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। तो मेरे केस में कोई भी मेरे पास कैटलॉग नहीं है, इसी वजह से इधर कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। आपने अपना कैटलॉग जो बनाया होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, जिसकी आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो। इसको मैं क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कस्टम ऑडियंस में और क्या क्या चीज़ है। मेटा सोर्स में आपके पास फेसबुक पेज आ जाता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ जाती है, शॉपिंग है, उसके बाद ऑन फेसबुक लिस्टिंग है, वीडियो है, लीड फॉर्म है। चलो मैं आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल करके दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो। शर्त यह है कि वो आपने आपस में कनेक्ट की हो। अब देखो ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है कट डेंटल केयर के नाम से, ये इधर से हमने सेलेक्ट की। उसके बाद इवेंट पे आओ, किन लोगों की आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हो। पीपल हु इंगेज्ड विद द प्रोफेशनल अकाउंट, मैं उन लोगों को अपनी टारगेटिंग करना चाह रहा हूँ, कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को विजिट किया है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा। लास्ट 365 डेज की जगह मैं इसको 30 डेज करूँगा, क्योंकि मैं 30 डेज का ही रखता हूँ। और एक्सक्लूड पीपल पे आकर हम अपना सोर्स दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इवेंट पे आकर मैं इधर से कर दूंगा पीपल इंगेज्ड विद ए प्रोफेशनल हु इंगेज विद प्रोफेशनल अकाउंट, पीपल हु विजिटेड
एंड पीपल हु इंगेज विद द पोस्ट और एड पीपल हु सेंट मैसेज। ठीक है, इसमें से आप एक्सक्लूड अगर किसी को करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अभी मैं इसको फिर रहने देता हूँ, एक्सक्लूजन में हम इसको क्लियर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं इधर से। ठीक है, हम किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना चाह रहे। उसके बाद आपने सिंपल से अपनी ऑडियंस का नाम देना है, जो भी आप ऑडियंस का नाम रखना चाह रहे हो। इधर मैं रख देता हूँ जी इंस्टा, क्योंकि इसमें मैंने किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड नहीं किया तो मैं वो चीज़ मेंशन नहीं करूँगा। और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो मेरी इंस्टा की ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं रीटारगेटिंग कर सकता हूँ, इनको हम टारगेट कर सकते हैं। आई होप सो आपको चीज़ें समझ लग रही होंगी कि भाई कस्टम ऑडियंस क्रिएट कैसे करते हैं। सेम लाइक आपने फेसबुक पेज पे क्लिक करना है, फेसबुक पेज की भी आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। सेम लाइक आपने फेसबुक पेज पे क्लिक करना है और इधर से आकर आपने फेसबुक पेज की कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लेनी है। एग्जाम्पल के लिए इसको नेक्स्ट में करूँगा। इधर से अपना पेज सेलेक्ट करो, लास्ट 30 डेज पे क्लिक करो और इधर से आपने कर लेना है इंगेज पे। अगर एक्सक्लूड करना चाह रहे हो तो एक्सक्लूड कर लो, ऑडियंस का नाम दो, इसको क्रिएट करो और ये भी आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। मैं इसको अब क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी ऑडियंसेस क्रिएट कर ली हुई हैं। अब हमने कस्टम ऑडियंस देख लिया है। आई होप सो इधर तक आपको समझ लगी होगी कि भाई कस्टम ऑडियंस क्या है और उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। अगर आप दूसरी चीज़ पे आओगे लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर कि भाई ये क्या होती है, इसको आपने क्रिएट कैसे करना है, वो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे आप लुक लाइक ऑडियंस पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। अब आपको ये क्रिएट करने को बोल रहे हैं लुक लाइक ऑडियंस। अब लुक लाइक ऑडियंस क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ऑडियंस आपके पास ऑलरेडी है या जिनको आपने परचेज करवा दी है, आप चाह रहे हो उससे मिलती जुलती ऑडियंस, उसके साथ वाली ऑडियंस आप उन लोगों को ऐड दिखा सको ताकि वो भी वो चीज़ खरीद सकें। तो ये होती है लुक अलाइक ऑडियंस। अब आपको सेलेक्ट लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स, मतलब सोर्स मैंने आपको पहले बताया कि जिधर से आप के पास जो डाटा है आप उस जैसी ऑडियंस को ही टारगेट करोगे ना। तो पहले अपना सोर्स बताओ क्या है। तो इधर मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास दो सोर्सेज पड़े हुए हैं, एक गराज ऑनलाइन पिक्सल है और एक मीट उसामा ऐप के नाम से है। तो मैं गराज ऑनलाइन डाटा सेट वाला अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे ये जो पिक्सल है इसमें जो ऑडियंस है मैं चाह रहा हूँ उससे मिलती जुलती ऑडियंस जो है उसको हम अपनी ऐड दिखा सकें। अब नीचे आपने आना है, इधर से आप क्रिएट भी कर सकते हो अपना न्यू सोर्स, बट हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरे नंबर पे जाएंगे जी, आपसे इवेंट सोर्स सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो मेरी वेबसाइट ही है, ज़ाहिर बात है कट डेंटल की, मैं वो सेलेक्ट करूंगा। और नीचे आपने परचेज रिकमेंडेड है, आपने परचेज ही सिलेक्ट करना है। और इसको अभी फिलहाल आप इग्नोर करो, 0 आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा ये जो पिक्सल है ये नॉन एक्टिव है, इस पर हम एड्स वगैरह रन नहीं कर रहे। ठीक है, सो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, इधर से आपको सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन करने को बोलेगा। तो आपने जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हो आपने वो सेलेक्ट करनी है। मेरी कंट्री है जी इधर से पाकिस्तान, आपकी जो भी है इंडिया है, वट एवर यूएस है, यूके है, आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने पाकिस्तान को सेलेक्ट किया। उसके बाद ये सबसे मज़े की चीज़ है जो कि लोग पूछते हैं कि सर हम इधर से ऑडियंस साइज़ कौन सा सेलेक्ट करें। अब देखो 0 से 1% तक जब आप जाओगे ना, इसमें आपको वो ऑडियंस देखने को मिलेगी, होगी तो लुक अलाइक की। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, मान के चलो जी ये एक रिमोट है। ठीक है, अब ये रिमोट मैंने 2000 बंदों को बेच दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं लुक लाइक ऑडियंस बना रहा हूं जिसमें मैंने मेटा को 2000 बंदों की लिस्ट दी है जिसने ऑलरेडी ये रिमोट खरीदा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि इस 2000 के अलावा 2000 और बंदे को या 6 लाख और बंदे को ये मेरी प्रोडक्ट दिखाओ जो कि इससे बिल्कुल मिलती जुलती हो, जो कि इसको खरीद लें, बिल्कुल मिलती जुलती हो, इररेलेवेंट ना हो। तो इधर आपने 1% जब सेलेक्ट करना है तो बहुत क्लोज मिलती जुलती ऑडियंस आपके सामने आनी है। जब आपने इस परसेंटेज को 2 पे लेके जाना है तो थोड़ी सी ब्रॉड ऑडियंस हो जानी है। वो मिलती जुलती तो होगी लेकिन इतनी मिलती जुलती नहीं होगी। जब आप 3% पे जाओगे तो और ज्यादा ये ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऑडियंस आएगी वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी, वो थोड़ी सी इररेलेवेंट हो जाएगी। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे, जैसे आप इसको 10% पे लेके जाओगे मतलब अब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। अब मिलती जुलती ऑडियंस नहीं है आपकी प्रोडक्ट से, थोड़ी बहुत मिलती जुलती मिलेगी, बाकी आपको इररेलेवेंट ऑडियंस देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जब हम जो है वो स्केलिंग करते हैं तब हम इस परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने 1% या 2% यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। बेसिकली आपने 1% ही अभी यूज़ करना है। उसके बाद आपको नीचे ये बता भी रहा है कि 1% लुक लाइक कंसिस्ट ऑफ
पीपल मोस्ट सिमिलर टू द लुक लाइक ऑडियंस सोर्स। आप जो सोर्स दे रहे हो उससे बिल्कुल मिलता जुलता आपको ऑडियंस देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। जैसे जैसे आप परसेंटेज बढ़ाते जाओगे आप जो है वो बड़ी ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करते जाओगे। और आपको ये एस्टिमेट भी दे रहा है कि 1% पे इतनी ऑडियंस आपको मिलेगी, 6,77,000 लोगों को हम आपकी ऐड दिखाएंगे। उसके बाद क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करो, आपकी ऑडियंस क्रिएट होगी लुक लाइक। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई कस्टम ऑडियंस क्या है, उसको कैसे क्रिएट करना है, लुक लाइक ऑडियंस क्या है, उसको कैसे क्रिएट करना है। अब हमने जो ऑडियंस क्रिएट कर ली हुई है आपके सामने, ये मैंने इंस्टाग्राम की और 30 डेज की ये क्रिएट की है। मैं इसको ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो ऐड चलाने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, एक्शन पे आना है, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना और आपकी ऐड चल जाएगी। इधर से अगर नहीं ऑप्शन आ रहा कोई मसला नहीं है, हम जो है वो कैंपेन पे जाएंगे, दोबारा क्रिएट पे क्लिक करेंगे कैंपेन को। इधर से मैं ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना सेल्स का, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे 3 लेवल्स आ जाएंगे, फेसबुक के कैंपेन, एड सेट और एड लेवल। हम किस में जाएंगे जी, अपने एड सेट लेवल के अंदर जाएंगे। इधर से हम अपने ऑडियंस वाले सेक्शन में जाएंगे, सिंपली अपनी ऑडियंस के टैब को ओपन करेंगे क्योंकि हमने जो ऑडियंस क्रिएट की हैं हम उसको जो है वो देखना चाह रहे हैं। सो आपने इधर से सिंपल से ऑडियंस के टैब में जब आओगे, इधर आपको ऑप्शन मिलेगा जी इंक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस का। आपने इसको एडिट पे क्लिक करना है और इधर से आकर आप अपनी कस्टम ऑडियंस को इंक्लूड कर सकते हो जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, या जो आपने लुक लाइक ऑडियंस बनाई हुई है वो आप इधर से इंक्लूड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर क्लिक करूंगा और हमने जो इंस्टाग्राम वाली बनाई थी, ये चेक करें हमारे सामने आ गई इंस्टाग्राम कस्टम ऑडियंस 30 डेज वाली। मैं इसको क्लिक करूंगा और हमारी ये कस्टम ऑडियंस हम यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, इसी तरीके से आपने जो जो भी ऑडियंसेस बनाई हैं वो आप इधर से आओ। इधर से एग्जाम्पल के लिए ये हमने एक लुक लाइक की बनाई है, वेबसाइट कस्टम ऑडियंस की हमने ये बनाई है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। सो ये आपको आज आई होप सो चीज़ें अंडरस्टूड अच्छे से समझ लगी होंगी कि भाई कैसे आपने कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है, लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और कैंपेन में उनका यूज़ कैसे करना है और उनको टारगेट कैसे करना है, लाइक रीटारगेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आज के इस लेक्चर में हमने 2 चीज़ें सीखी हैं, अपनी क्रिएट कस्टम ऑडियंस कैसे करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस भी उसमें हमने आपको बताया है, प्लस उसकी रीटारगेटिंग आपने कैसे करनी है कैंपेन को चलाकर। किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकेंडली आपको स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम शो रहा होगा meet_usama, इधर भाई को लाजमी फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 7 के अंदर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।